बाल मनोविज्ञान, लेखक महेंद्र नाथ श्रीवास्तव। अध्याय 7, व्यक्तिक विभिन्नता। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए RSVI स्थित डेजी स्टूडियोज में किया गया है। RSVI स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। पुस्तक का ध्वन्यांकन अगस्त 2014 में हुआ और प्रस्तुति सताक्षी गुप्ता की है। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 79, अध्याय 7, व्यक्तिक विभिन्नता। वर्तमान मनोवैज्ञानिकों का अभिमत है कि बालक शिक्षा का आधार बिंदु है। विद्यालयी शिक्षा बालकानुरूप होनी चाहिए। व्यक्ति को क्या, क्यों करना चाहिए, यदि वो अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुरूप कार्यवाही करता है तो परिणाम क्या होगा। ये प्रश्न ऐसे हैं जो मानव की बुद्धि, रुचि, अभिरुचि की विभिन्नता पर मनोवैज्ञानिकों द्वारा विवेचन किया जाने लगा है। इसी व्यक्तिक विभिन्नता के आधार पर बालकों को शिक्षा देने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। बालकों में शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक कई प्रकार के विभेद पाए जाते हैं। बच्चों का व्यक्तिगत भेद शिक्षण प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। व्यक्तिक दृष्टि से व्यक्तिक भेदों का अध्ययन सबसे पहले गॉल्टन ने प्रारंभ किया। तब से समयांतराल पर अनेक मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिष्कृत किया जाता रहा है। यद्यपि अध्यापक के लिए व्यक्तित्व विभिन्नता कई प्रकार की समस्या को जन्म देती है, किंतु समाज की ओर व्यक्ति की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत विभेद व्यक्ति विशेष के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उससे उनके विकास में संतोष एवं आनंद मिलता है और वो अपनी योग्यताओं के अनुरूप विकास करता है। व्यक्तिक विभिन्नता की परिभाषाएं। टायलर के अनुसार शरीर के आकार और रूप, शारीरिक कार्य, गति की क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिव्यक्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में मापी जाने वाली विभिन्नताओं का अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्यों के रूप में विभिन्नता या अंतर को व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। स्किनर के अनुसार मापन क्रिया जानने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश होता है। टर्मन के अनुसार उच्च योग्यता वाले या प्रभावशाली बच्चों में से कुछ हद तक अपनी अनेक योग्यताओं के मामले में अपने ही भीतर या अन्य व्यक्तियों के साथ विभिन्नताएं होती हैं। व्यक्तिक विभिन्नता के प्रकार। व्यक्तिक विभिन्नता से तात्पर्य किसी न किसी रूप में व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से भिन्न होना है। एक व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि दूसरे से सभी बातों में समान हो। उसके लिए आवश्यक है कि उसका अंतर एक नहीं हो, अनेक रूपों में हो सकता है। नंबर 1, शारीरिक विभिन्नता। शारीरिक विभिन्नता से तात्पर्य कद, रंग, यौन भेद, शारीरिक परिपक्वता के अंतर से है। लंबा तथा छोटे कद, मोटे पतले आकार शारीरिक विभिन्नता प्रकट करते हैं। पृष्ठ 80। नंबर 2, योग्यता में विभिन्नता। किसी भी कार्य को करने व सीखने की योग्यता में हर व्यक्ति भिन्न भिन्न शक्ति रखता है। यही विभिन्नता व्यक्ति के समायोजन में सहायक होती है। नंबर 3, मानसिक विभिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक स्थिति में विभिन्नता पाई जाती है। कोई बालक तीव्र बुद्धि का होता है तथा कोई सामान्य। इसके अतिरिक्त बहुत से बालक ऐसे भी पाए जाते हैं जो मंद बुद्धि वाले होते हैं। नंबर 4, रुचि में विभिन्नता।
व्यक्ति में रुचि की विभिन्नता भी एक समान नहीं पाई जाती है तथा समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण भी अलग अलग होता है। यही विभिन्नता बालक को अलग अलग करती है। नंबर 5, व्यक्तित्व की विभिन्नता। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने ढंग से तो परिपूर्ण होता है, परंतु उसके गुणों में आपस में समानता नहीं होती है। कोई बहुत प्रभावशाली होता है तो कोई कम प्रभावशाली। नंबर 6, चारित्रिक विभिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। जब व्यक्ति की सोच अलग होती है तो उसके क्रियाकलाप अवश्य ही भिन्न होंगे। इसी आधार पर उसके चारित्रिक क्षमता का आकलन किया जाता है। सभी व्यक्तियों का चरित्र समान नहीं होता। कुछ अच्छे चरित्र वाले होते हैं तो कुछ खराब, कुछ सज्जन प्रवृत्ति के होते हैं तो कुछ दुर्जन चरित्र की विभिन्नता के आधार पर व्यक्ति में भेद उत्पन्न होता है। नंबर 7, भावात्मक विभिन्नता। भावात्मक दृष्टिकोण से भी व्यक्ति में विभिन्नता देखी जाती है। कुछ बालक उग्र स्वभाव के होते हैं, वे दूसरे बालकों से झगड़ा, मारपीट आदि करते रहते हैं, तो बहुत से बालक शांत स्वभाव के होते हैं। संवेगों की ये विभिन्नता व्यक्तित्व समायोजन के लिए समस्या बन जाती है। व्यक्तिक विभिन्नता के कारण। व्यक्तिक भेदों में पाए जाने के अनेक कारण होते हैं। समाज में अक्सर देखा जाता है कि बहुत से व्यक्तियों की लंबाई काफी अधिक होती है तो कोई बौना, बहुत से व्यक्ति काफी मोटे होते हैं तो बहुत से व्यक्ति दुबले पतले। किसी का वातावरण ठीक नहीं है तो किसी की वंश परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा भिन्न होती है। ये सभी कारक व्यक्तिक विभिन्नता के प्रमुख स्रोत हैं। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। नंबर 1, वंशानुक्रम। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मुख्य कारण वंशानुक्रम को माना है, क्योंकि मानव शारीरिक तथा मानसिक योग्यताएं अधिकांशतः वंश परंपरा से ग्रहण करता है। यदि पिता अपकृत्य कार्यों में संलिप्त है तो प्रायः उनके वंशज भी आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। कहावत है कि बिल्ली के बिलौटे ही पैदा होंगे। विचारणीय है कि वंश परंपरा क्या है। हम अपने माँ बाप से वंश परंपरा के द्वारा क्यों ग्रहण करते हैं? इस संबंध में J.A. थॉमसन की उक्ति उल्लेखनीय है। वंशक्रम प्रजातीय संबंधों को संतति दर संतति प्रवाहित करने वाला सरल शब्द है। Heredity is mainly a convenient term for the genetic relation between successive generation, according to Thomson. पृष्ठ 81। मानव का अस्तित्व दो उत्पादक के सूत्रों को आपस में मिलने से होता है। ये स्त्री कोण फीमेल सेल और पुरुष कोण मेल सेल कहलाते हैं। प्रत्येक स्त्री और पुरुष के कोण सूत्र में 23 जोड़े पैतृक पाए जाते हैं। जब संभोग के दौरान ये आपस में मिलते हैं तो स्त्री पुरुष के 50% पैतृक मर जाते हैं। इस प्रकार से इसी समय वंशज परंपरा आधी आधी विभक्त हो जाती है। यही पैतृक भिन्न भिन्न शारीरिक व मानसिक योग्यताओं को एक संतति से दूसरी संतति में ले जाते हैं और व्यक्ति में अपनी अपनी अलग पहचान के रूप में प्रदर्शित होता है। नंबर 2, यौन विभेद। व्यक्तियों में भी स्त्री पुरुष की बनावट में तो अंतर पाया जाता है और साथ ही साथ उनकी रहन सहन, सोच विचार तथा बुद्धि, आवाज तथा कार्यक्षमता में काफी विभिन्नता पाई जाती है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा परिपक्वता पहले ही प्राप्त कर लेती हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ शारीरिक विभिन्नता, योग्यता, क्रियाकलाप व कार्यक्षमता में काफी अंतर आने लगता है। नंबर 3, वातावरण। व्यक्तिक विभिन्नता पर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। भौतिक वातावरण व्यक्ति की ऊंचाई, शक्ल, रंग रूप, आकार, प्रकार, व्यवहार तथा मान्यताओं को निर्धारित करने में योग देता है। सामाजिक वातावरण भी सामाजिक मान्यताएं निर्धारित करते हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। व्यक्ति पर सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं, प्रथा तथा आचार विचार का भी प्रभाव पड़ने लगता है और अलग अलग त्याग, मान्यताओं, परंपराओं के निर्वहन से व्यक्तिक विभिन्नता का जन्म होता है। नंबर 4, जाति, प्रजाति एवं स्थान का प्रभाव। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारणों में जाति, प्रजाति एवं स्थान की सोच, परंपरा तथा मान्यताओं का भी प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि उत्तर भारत व दक्षिण भारत, मध्य तथा पूर्वी भारत, पहाड़ियों पर रहने वाला व मैदानी भागों में पनपी सांस्कृतिक विशेषताओं वाले निवासियों में एक दूसरे के आचार विचार, शारीरिक क्षमता, बनावट, वेशभूषा, भाषा, खान पान तथा स्वास्थ्य भिन्न होता है। एक जाति समूह का व्यक्ति दूसरे जाति के व्यक्ति से आचार व्यवहार, सोचने विचारने के तरीकों से भिन्न होता है। भिन्न भिन्न देशों के व्यक्ति साधारण विभिन्नता को सहजता से ही पहचान सकते हैं। नंबर 5, रुचि। बालक तथा बालिकाओं में रुचि में भेद पाया जाता है तथा भिन्न भिन्न बालकों की
रुचि में भी पर्याप्त अंतर मिलता है। पढ़ने लिखने, रहन सहन, वेशभूषा आदि बातें भिन्न भिन्न रुचियों के व्यक्तियों से मिलती हैं। रुचि विभिन्न बालकों में विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का प्रकटीकरण करती है। व्यक्तिक विभेद का शिक्षा में महत्व। शिक्षक तथा शिक्षण परिवेश में व्यक्तिक भेदों का लाभ उठाना चाहिए। व्यक्तिक विभिन्नताओं के सीखने की गति पर पर्याप्त प्रभाव डालता है। उसमें भी सीखने की गति में विभिन्न रहता है। किसी भी प्रायोगिक स्थिति में समस्या समाधान में भी यही कारक कार्य करता है। व्यक्तिक विभेदों की समस्या को सीखने के अंश के रूप में स्वीकार किया जाता है। व्यक्तिक भेदों का मापन करने के लिए अनेक अनुमान परीक्षण किए जाते हैं। पृष्ठ 82। ये अनुमान परीक्षण रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, निष्पत्ति तथा व्यक्तिक आदि का मापन कर सकते हैं। लाभ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, कक्षा में प्रतिभाशाली या मंद बुद्धि के बालकों को विशेष निर्देश देकर उनका मार्गदर्शन करना। नंबर 2, छात्रों में अभिरुचि जागृत करना। नंबर 3, भिन्न मानसिक आयु तथा स्तर के बालकों की अलग कक्षा, भोजन, घर, शिक्षण कार्य संपादित करने चाहिए, जिससे मंद बुद्धि स्तर के बालक सामान्य बुद्धि स्तर के बालकों से समायोजन कर सकें। नंबर 4, छात्रों को स्वयं ही कार्य करने के संसाधन प्रदान करना। नंबर 5, व्यक्तिक विभेद वाले छात्रों की शंका समाधान तथा सीखने की क्रियाओं को अधिकतम आदान प्रदान करना। नंबर 6, छोटी छोटी कक्षाओं में विशेष बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान देना। नंबर 7, कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखते हुए कक्षा में शिक्षण का सामान्य स्तर बनाए रखना। प्रश्न बैंक। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, व्यक्तिक विभिन्नता की परिभाषा दीजिए। व्यक्तिक विभिन्नता के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। नंबर 2, व्यक्तिक विभिन्नता से आप क्या समझते हैं तथा इसके क्या कारण हैं। नंबर 3, व्यक्तिक विभिन्नता से क्या अभिप्राय है तथा इसका शिक्षा में महत्व स्पष्ट कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, वंशानुक्रम व्यक्तिक विभेद का एक प्रमुख कारक है, स्पष्ट कीजिए। नंबर 2, व्यक्तिक विभेद के प्रमुख कारक कौन कौन है। नंबर 3, जाति, प्रजाति एवं स्थान व्यक्तिक विभेद में महत्वपूर्ण योगदान देता है, स्पष्ट कीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न। नंबर 1, व्यक्तिक विभेद का प्रमुख कारण है, विकल्पों में सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, वंशानुक्रम। नंबर 2, वातावरण। नंबर 3, शिक्षा। नंबर 4, खान पान। नंबर 2, व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित नहीं करता है। नंबर 1, कद। नंबर 2, शिक्षा। नंबर 3, भोजन। नंबर 4, वंशानुक्रम।